हेलो दोस्तों, तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर अध्याय 3। तो देखिए अध्याय 3 का बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से अनुचित भिन्न कौन सा है। तो देखिए बताना है कि अनुचित भिन्न कौन सा है। तो इसका देखिए सही आंसर कौन सा होगा, स वाला होगा, 6/5। जो ये 6/5 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक सही 1/5 लिख सकते हैं। देखिए जब ऐसा लिखा रहता तब ये उचित भिन्न रहता, ऐसे क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न ये रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जो अ दिया है, अ में जो अ है ये है उचित भिन्न, और जो ब दिया है ये भी उचित भिन्न है, और जो द दिया है ये भी, और यहाँ पे जो स दिया है, स जो है ये अनुचित भिन्न है। तो अब देखिए दूसरा प्रश्न, यहाँ पर पढ़िए दूसरा प्रश्न क्या है, मिश्र भिन्न कौन सा है। मिश्र भिन्न देखिए कौन सा है, मिश्र भिन्न यहाँ पर देखिए ये जो पहला है, पहला यहाँ पर ये जो है ये सही है, पहला जो है ये मिश्र भिन्न है, और जो ये दूसरा है ये मिश्र भिन्न नहीं है, और तीसरा वाला भी नहीं है, और जो चौथा दिया है ये भी नहीं है। मिश्र भिन्न जो है ये पहला वाला है क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 सही 2/3 लिखा है, इसलिए ये मिश्र भिन्न है। यहाँ पर देखिए सही में जो लिखा है इसीलिए ये मिश्र भिन्न है। अगर ये सही में ना होता तो ये मिश्र भिन्न होता ही नहीं। तो यहाँ आप देखिए पूर्ण संख्या और भिन्न दोनों है ना, इसलिए ये मिश्र भिन्न है। अब देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर ये क्या है, 2 सही 1/4 भागे 4 सही 1/3 का मान है। तो देखिए इसका मान पूछा है कितना होगा। तो यहाँ पर ऊपर देखिए इसको हम सॉल्व करके आप सबको बता रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हम यहाँ पर इस 4 का गुणा इस 2 में कराइए तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, और ये जो ऊपर 1 दिया है इस 1 को जोड़ लेंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, 9/4, उसके बाद यहाँ पर भागे, अब कितना हो जाएगा, 3 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो 3 चौक 12, और ये जो ऊपर 1 दिया है ये जुड़ जाएगा, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 13/3। अब देखिए क्या है, 9/4। तो देखिए भिन्न का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब गुणा का चिन्ह लगेगा तो ये जो 3 है 3 ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद ये जो 13 है ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 3/13। अब गुणा करा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 का गुणा जब 9 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिरिक 27, और बटे 4 का गुणा जब हम करेंगे 13 में तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए यही आएगा, 27/52। तो ऑप्शन में देखिए जो दिया है वही इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर ये जो दिया है यही सही है, 27/52। अब देखिए चौथा प्रश्न, अब यहाँ पर चौथा प्रश्न पढ़िए, देखिए क्या है, 1.25 का 1000 से गुणा होगा तो क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर क्या लिखा गया है, 1.25 है, तो यहाँ पर लिखिए 1.25। इसमें देखिए कितने का गुणा करना है, 1.25 है, इसमें देखिए 1000 का गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 3 जीरो है तो पीछे 3 जीरो लगा दीजिए। उसके बाद ये कितना है, इतना है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो अब देखिए कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पर 1 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पर गिन के 2 अंक के बाद लगा देंगे तो यहाँ पर देखिए दशमलव लगेगा। तो इसका आंसर देखिए क्या आएगा, 12,500, यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर ये जो द में दिया है यही इसका सही आंसर है, 12,500 यही आएगा। तो आप सब गुणा करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा इसका। अब देखिए पांचवा प्रश्न, 10 हेक्टोग्राम बराबर होता है। तो देखिए जो 10 हेक्टोग्राम है ये किसके बराबर होता है, यही पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 किलोग्राम। जो 1 किलोग्राम रहता है उसी को ही 10 हेक्टोग्राम कहते हैं। अब देखिए छठवां प्रश्न, 0.05
कि उचित भिन्न है। तो देखिए क्या है 0.05 जो है इसका उचित भिन्न क्या होगा। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं अब यहाँ पर 5 बटे, तो देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है 1 और 2 अंक के बाद है, तो 1 लिख के क्या लिख देंगे 2 जीरो लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा 5/100। तो ये जो ब में दिया है यही इसका सही आंसर है। तो देखिए इसको कैसे लिखे हैं, तो क्या है 0.05 है, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 5/100। तो देखिए यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए 7वां प्रश्न, यहाँ पर इसको पढ़िए। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से अनुचित भिन्न है। तो देखिए इसमें से कौन सा अनुचित भिन्न है यही बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा जो 7/2 है ये अनुचित भिन्न है। तो इसको अगर ऐसे लिखा होता तो सही होता, 3 सही 1/2 होता तो ये उचित भिन्न होता। ऐसे क्या हो जाएगा अनुचित भिन्न हो जाएगा, क्योंकि 7/2 लिखा है इसलिए। अब देखिए 8वां प्रश्न क्या है, संयुक्त भिन्न की संख्या है। तो इसमें से बताइए संयुक्त भिन्न कौन सा है यही बताना है। इसका सही आंसर है 3 सही 5/9 जो है ये संयुक्त भिन्न है। संयुक्त भिन्न को ही क्या कहते हैं मिश्र भिन्न भी कहते हैं। अब देखिए 9वां प्रश्न, 1/2 उसके बाद कोष्टक में 5/9 भागे 3/5 का मान होगा यही पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए। पहले क्या है 1/2 उसके बाद कोष्टक में 5/4 भागे 3/6 यही है। तो देखिए इसको हम ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 उसके बाद कोष्टक में 5/4 गुणे 6/3 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे इस 3 से इस 6 को काटिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा। तो इस 2 को इस 4 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए इसको क्या लिखेंगे 1/2 उसके बाद कोष्टक में कितना बचा है 5/2 बचा है। तो इसी को लिख लीजिए 5/2। तो देखिए कोष्टक में है इसलिए क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो इस 1 का गुणा इसमें करिए और इस 2 का गुणा इसमें करिए तो क्या हो जाएगा 5/4 यही इसका आंसर आएगा 5/4। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा है द है, यही इसका सही आंसर है 5/4। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।